नंबर 2 देखिए, कह रहा है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। फिगर भी मैं यहाँ पे बनाते चलता हूँ। ये आपका एक वृत्त हो गया, वृत्त की एक जीवा मैं यहाँ पे खींचता हूँ, ये आपकी एक जीवा है, ठीक है, वृत्त की जीवा है। मैं वृत्त का केंद्र यहाँ पे O ले लेता हूँ, ठीक है। यह जीवा क्या है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। चलिए, ये आपकी AB एक जीवा है और OA और OB त्रिज्या है, तो ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि जीवा द्वारा यानी जीवा AB द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, लघु चाप ये रहा AB, इस पे एक बिंदु मैं यहाँ पे ले लेता हूँ D, इस पर अंतरित कोण यानी कि यह एंगल ADB, यह कोण ज्ञात करना है। और फिर कह रहा है तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर, यह आपका दीर्घ चाप हुआ AB, इसके किसी बिंदु, मान लो यहाँ पर कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं C ले लेता हूँ, इसी जीवा द्वारा अंतरित कोण जो एंगल ACB हो रहा है, इसको भी हमें यहाँ ज्ञात करना है क्या होगा, ठीक है, दोनों कोण निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है AB वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र O है। AB वृत्त की जीवा है, कौन सी वृत्त की जीवा है, जिसका केंद्र क्या है, O है, ठीक है। लघु चाप AB पर एक बिंदु D स्थित है, ठीक है। लघु चाप AB पर एक बिंदु D स्थित है जो जीवा द्वारा एंगल ADB बनाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपका ये दीर्घ चाप, ठीक है, दीर्घ चाप AB पर एक बिंदु C स्थित है जो जीवा द्वारा यानी जीवा AB द्वारा, ऐसे भी लिख सकते हैं, जीवा AB द्वारा एंगल ACB बनाता है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, सॉरी ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, वैल्यू निकालना है ना जी। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो एंगल ADB और एंगल ACB का मान। अच्छा, एक और चीज दिया हुआ है कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है ना, वह इसके इस चाप AB के बराबर है। इसमें भी मैं लिख देता हूं कि यहाँ AB जो है ना, AB बराबर है OA के या OB के, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है ना आपके क्वेश्चन में कि वृत्त की एक जीवा जो यहाँ जो हम लोग AB लिए हैं, यह क्या है, इसकी त्रिज्याओं के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो AB OA के भी बराबर है, OB के भी बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या ही हैं तो ये आपस में बराबर हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये हम लोग देख रहे हैं कि AB बराबर OA बराबर OB यह दिया हुआ है, तो ये जब बराबर है तो यहाँ पे यहाँ कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ का कोण आप 60 डिग्री नहीं लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि एंगल AOB बराबर में 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण
प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। चलिए, ये 60 डिग्री का होता है। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ACB जो होगा, ACB यह हाफ हो जाएगा एंगल AOB का, इसका आधा होगा ना जी, आधा होगा। क्यों होगा? तो हमें पता है कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ठीक है, समझ गए? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ACB बराबर 1/2 इंटू में ये 60 डिग्री है, ये कट जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा। तो एंगल ACB हमने क्या निकाल दिया? 30 डिग्री मान लिया। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं कि ACBD आपके क्या है? वृत्त पर स्थित है। चूंकि ACB तथा D वृत्त पर स्थित बिंदु है, इसलिए ACBD एक चक्रीय चतुर्भुज है। और जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के क्या होते हैं? सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ACB और प्लस में एंगल ADB बराबर में 180 डिग्री। ACB और ADB बराबर में 180 डिग्री। क्यों? तो हम लोग लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान तो हम लोग निकाल चुके हैं 30 डिग्री और प्लस में एंगल ADB बराबर में 180 डिग्री। तो इसको ले जाकर उधर घटा देंगे तो एंगल ADB कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। तो एक कोण जो होगा, जो लघु चाप द्वारा है ना, लघु चाप पे जो बना हुआ कोण है, सॉरी चाप द्वारा जो आपके लघु चाप के बिंदु D पर इस जीवा द्वारा जो बना हुआ कोण है यह हो जाएगा आपका 150 डिग्री। और दूसरा जो आपके दीर्घ चाप के बिंदु C पर इस जीवा द्वारा बना हुआ कोण है यह आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमने दोनों का दोनों कोण निकाल दिया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन